हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज आपको हम एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना आवश्यक होता है, वो क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए और प्रेफरेंस कैसे भरें, आपको प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको एमटीएस से रिलेटेड कट ऑफ देखनी है तो आई बटन पर जाकर आप कट ऑफ देख सकते हैं। CHSLE कट ऑफ भी है और CGLE कट ऑफ भी डाल रखी है। ठीक है, तो अब आपको बताएंगे एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आवश्यक हो चीज़ें हमको ले जानी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, वो हम पूरा कंप्लीट आपको बताते हैं। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एकदम से हम क्लियर कर देंगे कि आपको क्या क्या वहाँ लेके जाना है, कोई भ्रम नहीं होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम आईडी प्रूफ की। किसकी बात करूँ? आईडी प्रूफ की। अगर आईडी प्रूफ की बात करूँ, आईडी प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हैं ये देख लीजिए। पहले देखिए आईडी प्रूफ में आप ले जा सकते हैं, नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं आप। आधार कार्ड आधार कार्ड ले जा सकते हैं आप। नंबर सेकंड की बात करूं तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। नंबर थ्री की बात करूं तो आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं। नंबर फोर की बात करूं आप डीएल ले जा सकते हैं, डीएल मतलब ड्राइवरी लाइसेंस ले जा सकते हैं। नंबर फाइव की बात करूं, आप अपना जो मताधिकार देते हैं, आप निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आपको दिया गया है, वोटर कार्ड कहते हैं जिसको हम, वोटर कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो भी आप ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ये फाइव जो है ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पास होंगी तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आगे प्रोसेस होगी। आपकी एंट्री ही इनकी बेसिस पे होती है। जब आप इंटर करेंगे एग्जाम जब हॉल में, तो आपको ये पहले प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तभी आप एंट्री कर पाएंगे। तो आपके पास ये सब चीज़ों में से कोई एक आपके पास अनिवार्य होनी चाहिए, विथ ओरिजिनल। फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना है। सबसे पहली बात वहाँ क्या लेके जाना है, ओरिजिनल आपको लेके जाना है। क्या लेके जाना है? ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। आप फोटो कॉपी लेके नहीं जाना, डुप्लीकेट लेके नहीं जाना। डुप्लीकेट भी कुछ लोग लेके चले जाते फिर उनको परेशानी होती। ना ही डुप्लीकेट लेके जाना है, ना ही फोटो कॉपी लेके जाना है। फोटो कॉपी आप अपने पास रख सकते हो क्योंकि वहाँ देनी पड़ती है, लेकिन आप डुप्लीकेट मत ले जाएगी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ वहाँ लेकर जाना है। ठीक है, ये बात हुई आईडी प्रूफ की। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट हमको चाहिए वहाँ पे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका किस बेसिस पे है? टेंथ बेसिस पे है। किस पे? टेंथ बेसिस पे है। तो आपको टेंथ का क्या है, आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है टेंथ का, वो मार्कशीट के अलावा एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। टेंथ का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। किसका? टेंथ का सर्टिफिकेट लेके आपको जाना पड़ेगा, आपको लिए ये अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करूँ अदर एजुकेशनल डिग्री, जैसे आप टेंथ कर लिया होगा, आपने ट्वेल्थ हो गई, डिग्री हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपका ग्रेजुएशन होगा, ये सब आपके होंगे। तो आप इनको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ले जाना चाहिए इनमें, आपको मैं ये भी बताता हूँ। इनमें क्या क्या ले जाना चाहिए आपको मैं ये भी बताता हूँ। देखिए अदर एजुकेशन में जैसे आप मान लीजिए आपने ट्वेल्थ कर रखी है, ट्वेल्थ है आपका, तो आप ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लेके जा सकते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट लेके जा सकते हैं। डिग्री ही लेके जाना है, अगर आपको लेके जरूर जाना है, लेकिन आपका ट्वेल्थ तक ही लेंगे, आगे वो नहीं मांगेंगे, आपका टेंथ तक ही ऐसे मांगते हैं, लेकिन आपको लेके जाना है, चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अदर वो होता है तो आपको ले लिया जाता है। आप क्या क्या आपके पास डिग्री है, वो आपको एक अच्छा प्रभाव डालता है वहाँ पर। ठीक है, ये आपकी डिग्री की बात हो गई, जैसे ग्रेजुएशन का डिग्री होगा, ये सब आपको लेके जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप दिखा देना, अदरवाइज वैसे मांग जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्वेल्थ का आप वहाँ लेके जरूर जाइएगा। ग्रेजुएशन का लेके जाएँ अथवा ना लेके जाएँ, लेकिन ट्वेल्थ का आपको लेके जाना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, ये होगी अदर एजुकेशन डिग्री की बात हो गई। अब बात करता हूँ नेक्स्ट। अब सबसे बात डेट ऑफ बर्थ में हम क्या ले जाएँ। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले क्या होता है, एक तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमको डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, जहाँ हम जन्म लेते हैं सरकार की गवर्नमेंट के द्वारा, या तो वो हो आपके पास, या फिर कुछ नहीं ले जाना है तो आप आपकी जो मार्कशीट होती है टेंथ की, मार्कशीट होती है जो टेंथ की मार्कशीट होती है, उस पर आपकी सामने डेट ऑफ बर्थ रहती है उसके ऊपर, तो वो ही डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपका काउंट कर लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ के रूप में ले लिया जाता है।
तो आपको अलग से कुछ नहीं ले जाना है, आपको 10th की मार्कशीट आप वैसे भी ले जाएंगे, 10th की मार्कशीट ले जाएंगे तो आपका वहाँ पे ये मान कर लिया जाएगा, ठीक है। और अदर अभी आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गई आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट, सबसे बात करूँ EWS सर्टिफिकेट की। देखो EWS सर्टिफिकेट में एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जब से ये वैकेंसी आई, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था उससे के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक, ये याद रखना, उसके बाद का ये नहीं होना चाहिए, नहीं इसको क्या कर दिया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये सर्टिफिकेट आप बनवा कर EWS में हैं आप तो EWS सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया होगा अब तक। अब बात करूँ फोटो कितनी ले जानी, फोटो हमको 4 लेके जानी, 4 से 5 आप फोटोग्राफ लेके जाना है और न्यू फोटोग्राफ लेके जाना है, नया फोटोग्राफ लेके आपको जाना है, ये आप ध्यान रखना है। न्यू फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, पुराना फोटोग्राफ लेके मत चले जाना, आपको न्यू जो अभी प्रेजेंट में आप जैसे हैं वैसे ही फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। ब्रेड नहीं होने, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए आपकी, याद रखना, नहीं आपका गंजा होना चाहिए, मतलब बाल नहीं है तब बात अलग है, नहीं वर्ल्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप एक याद रखना। अब बात करता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप ओबीसी हैं आप, SC हैं आप, ST हैं आप, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए जो SSC का फॉर्मेट है। ज़्यादा पुराना फॉर्मेट होगा तो SSC आपको वेरिफिकेशन के बाद आपको का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देगी। इस कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। इसलिए आप वही फॉर्मेट लेके जाएं जो फॉर्मेट SSC की वेबसाइट पर डला हुआ है, आप उसी फॉर्मेट को आगे अपना OBC सर्टिफिकेट SC सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, उसी में लेके आपको जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करता हूँ स्पेशल कैटेगरी जैसे OH हो गया, VH हो गया, अदर PWD हो गया, इनका भी एक सर्टिफिकेट होता है तो इनको भी अपना एक सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है तो बार बार नहीं बनता, तो आपका जैसा सर्टिफिकेट आपके पास है आप वैसा सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। VH OH को अपना एक स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिलता है तो आप उसको आप जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब बात करता हूँ जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हैं और उन्होंने CHSL में दे दिया है और उनको CHSL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो एक फॉर्म आता है जो हम वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम कहते हैं जिसको, क्योंकि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, अब आप दूसरी जगह की जॉब के लिए आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप जो जिस आप जहाँ आप काम कर रहे हैं उसको कोई ऑब्जेक्शन इस पर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके लिए SSC क्या करती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपसे मंगवाती है, जिससे जो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो कोई कार्रवाई उसके ऊपर ना कर सके, इसलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जहाँ आप एम्प्लॉय हैं वहाँ आपको बनता है तो आप वहाँ से अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जरूर जाना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं ये उन्हीं को ले जाना है, जो एम्प्लॉयड हैं, अदरवाइज किसी को नहीं ले जाना है, जो एम्प्लॉयड नहीं है, जो फर्स्ट टाइम है तो उनको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये सब हमने बता दिए, यही सब कंप्लीट आपको लेके जाना है। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो हो ही गया, इसके बाद स्पेशल कैटेगरी आपको VH OH के लिए आपको लेके जाना है अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, 4 फोटोग्राफ नए लेके जाना है, आप 5 भी लेके जाइए कोई दिक्कत नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको वही फॉर्मेट पे ले जाना है जो फॉर्मेट SSC ने दे रखा है। और अब बात करूँ डेट ऑफ बर्थ ने आपको बता दिया, 10th की मार्कशीट आपको, डेट ऑफ बर्थ अगर मार्कशीट ले जा रहे हैं तो आप 12th की मार्कशीट नहीं मानी जाएगी, ये भी आप मान लीजिए, 12th की मार्कशीट नहीं मानी जाएगी, वहाँ 10th की मार्कशीट मानी जाती है, क्योंकि पहले 10th आता है तो 12th आता है, फिर 10th को प्रेफरेंस पहले दिया जाता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब अदर एजुकेशन डिग्री में मैंने आपको जैसे 12th आपका हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इसको डिग्री ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट में मैंने आपको बता दिया 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना, जो आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जाना है। अब ID प्रूफ में मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड आपको लेके जाना है, पासपोर्ट आपको लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेके जाना है, या वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी आप एक लेके जा सकते हैं, कोई भी एक, एनी ऑफ एक आप लेके जा सकते हैं। और याद रखना हमको वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आप उसकी कॉपी या अदर कुछ चीज़ें होती हैं वो लेके मत जाना, नहीं आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको बाहर कर दिया जाएगा, समझ गए आप लोग। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे हो,
कोई ऐसा कारण ना बन जाए कि आपको वहाँ से वापस आना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पूरा जो डॉक्यूमेंट है आप एक-एक चीज़ देख लीजिए कि आपको क्या-क्या आपके पास है, क्या नहीं है। नहीं है तो आप अभी समय है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि जो मैंने बताया आपको आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे ही मेरे प्यार बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम।